हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल के बारे में देखना है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है उसके अंदर वेरिएबल्स एक सेंट्रल कंसेप्ट है जो कि हम यूज करते हैं तमाम प्रोग्राम्स में। विदाउट वेरिएबल्स यू कैन नॉट डिवेल्प अ रीजनेबल प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम उससे पहले आइडेंटिफायर का जिक्र कर लेते हैं। वेरिएबल से पहले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। आइडेंटिफायर जो है ये एक नाम होता है जो कि आप यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए, फंक्शन के लिए, क्लास के लिए, मॉड्यूल के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के लिए जो भी आप नाम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे इस लेक्चर में। फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट और ये तमाम चीजें जितनी भी हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उनको एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या चीजें हैं, उनको क्यों यूज करते हैं। तो फिलहाल कोई भी नाम जो प्रोग्राम में यूज करेंगे उसे हम कहेंगे कि ये आइडेंटिफायर है। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल, or an underscore followed by the 0 or the more letters, underscore and the digits 0 to 9 means that कि आप जब आइडेंटिफायर को नाम देंगे तो उस नाम को शुरू करेंगे या तो अंडरस्कोर से या आप इंग्लिश लेटर A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल से। उसके बाद चाहे आप जितने वो दे सकते हैं, आप लेटर्स दे सकते हैं या आप डिजिट भी दे सकते हैं। डिजिट नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते, दरमियान में, एंड में, पहले लेटर के बाद आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है मार्क्स एक नेम है, इट इज आइडेंटिफायर। num9 इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम। यहां पे एन से स्टार्ट हो रहा है नाम और 9 एंड में आ रहा है। उसके बाद अंडरस्कोर वार, यहां पे अंडरस्कोर से शुरू कर रहे हैं। वार इज अ नेम। इन द सेम वे सम 100 is a name of a variable or any other identifier. These are the identifiers. अब यहां पे कुछ मिक्स हो रहा है वेरिएबल और आइडेंटिफायर। असल में वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स ही हैं। जो रूल आप यहां पे पढ़ रहे हैं, जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब समरी क्या हुई स्लाइड की कि आइडेंटिफायर्स नाम होते हैं। प्रोग्राम में कोई भी नाम यूज करें आप उसको आइडेंटिफायर कहेंगे, चाहे वो नाम वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, क्लास का हो, मॉड्यूल का हो या कोई भी नाम, लेबल का नाम हो, कांस्टेंट का नाम हो, टाइप का नाम, कोई भी नाम आप यूज करेंगे, नाम को आप आइडेंटिफायर कहेंगे। अब आइडेंटिफायर के नाम के लिए कुछ यहां पे गाइडलाइन है। C++ डज नॉट अलाउ द पंक्चुएशन मार्क्स सच एज $, दिस इज अ परसेंटेज साइन विद इन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के नाम में कोई भी सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है उनमें उनके अलावा किसी को भी। C++ इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स दैट के C++ में आप जो कैपिटल या स्मॉल केस लिखेंगे तो उसमें वो डिस्टिंग्विश कर सकती है C++, लाइक इफ यू राइट अ वेरिएबल नेम और द आइडेंटिफायर नेम विद कैपिटल A and when you declare another variable with small a, these are two different variable names. कैपिटल एंड द स्मॉल में डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। यहाँ पे मैन पावर एंड द मैन पावर, ये दो जो है M एक में कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है। दीज आर द टू डिफरेंट आइडेंटिफायर इन C++, क्योंकि यहाँ पे पहले में M कैपिटल है पहला लेटर जो है और दूसरे में स्मॉल है। दीज आर द टोटली डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन द C++। नेक्स्ट इज अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को समझने से पहले एक एग्जांपल समझ ले। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर को
दो नंबर देने हैं जिनको वो सम करेगा प्रोग्राम और सम करके आपको रिजल्ट उसका रिटर्न करेगा। जब भी आपको इनपुट देते हैं उस इनपुट के लिए कोई ऐसी जगह रिक्वायर होती है मेमोरी में जहां पे उसको इनपुट की उसको प्लेस किया जाता है। तो मेमोरी में उस लोकेशन को कहेंगे इट इज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यू गिव अ प्रोग्राम टू इंटीजर वैल्यूज, फर्स्ट इज अ 10, सेकंड इज अ 10, और जब आप ये दो वैल्यूज देंगे तो उसको मेमोरी में रखा जाएगा और वेरिएबल्स के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के लिए भी एक मेमोरी में जगह बनाएंगे आप, तो इट इज आल्सो वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप यूज करेंगे जब आप इनपुट देंगे, इनपुट को रखने के लिए, और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को रखने के लिए आप वेरिएबल्स को यूज करेंगे। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी में किसी की जगह को दिया जाता है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। कोई भी चीज स्टोर करेंगे आप प्रोग्राम के अंदर रखा जाएगा, तो वो वेरिएबल के अंदर आप प्लेस करेंगे, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो कंप्यूटेशनल रिजल्ट है, या वो आपकी आउटपुट, कोई भी चीज जो आप प्रोग्राम रखेगा वो वेरिएबल्स के अंदर प्लेस करेगा। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम के चलते वक्त आप इन जगहों पे रखी वैल्यूज को किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल नम, और नम के अंदर आपने वैल्यू 10 प्लेस की है, और अगली इंस्ट्रक्शन में आप उसको 20 कर दें, तो जो 10 है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी और 20 आप उसको में नई वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। तो वेरिएबल मेमोरी में एक जगह है जिसको प्रोग्राम के चलते हुए किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अ वेरिएबल इज only a name given to the memory location. All the operation done on a variable affect that memory location. आप कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो जो मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यू पड़ी है उसका कंटेंट जो पड़ा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि वेरिएबल के कंटेंट जो उसके ऊपर वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जबकि वेरिएबल के नाम को और उसकी टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते। अगली स्लाइड में वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल्स क्रिएट करना। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर इतनी मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर हैं इनपुट के लिए, प्रोसेस रिजल्ट के लिए और आउटपुट के लिए, तो आप उतनी ही जगह मेमोरी के अंदर क्रिएट करेंगे। और मेमोरी के अंदर जगह क्रिएट करने के अमल को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप एंड द वेरिएबल नेम इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। और उसमें आप दो चीजें स्पेसिफाई करेंगे, एक डाटा टाइप कि किस तरह की वैल्यू को प्लेस करना है, और दूसरा आप वेरिएबल का नाम बताएंगे। तो इस लाइन को कहेंगे जिसमें आप वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम लिखेंगे, इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। हैज अ नेम एंड द टाइप ऑफ द डाटा इट कैन होल्ड। अब वेरिएबल के अंदर दो चीजें, एक तो नाम है और दूसरी टाइप है कि किस तरह का डाटा वो होल्ड कर सकता है वेरिएबल। मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। तो सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। मतलब कि पहले मेमोरी लोकेशन बनाएंगे और फिर उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यूज को प्लेस करेंगे। अब इसका सिंटैक्स जो है, रूल जो लिखने का तरीका, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले डाटा टाइप लिखी जाती है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको नजर आ रहा है इंट विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड नेक्स्ट इज अ वेरिएबल नेम आइटम। अब मेमोरी में एक जगह बनेगी, उसका नाम होगा आइटम, और उसके ऊपर इंटीजर वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लिखें फ्लोट आइटम, तो आइटम मेमोरी में एक जगह होगी जिसके ऊपर आपने फ्लोट डाटा रख सकते हैं। अगर डाटा टाइप कैरेक्टर हो आइटम की, तो वो कैरेक्टर वैल्यूज को प्लेस कर सकती है। तो डाटा टाइप बताता है कि किस तरह की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, और वेरिएबल का नाम के मेमोरी में जो लोकेशन बनेगी उसको क्या नाम दिया जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल नजर आ रही है कि यहां पे मेन के अंदर एक लाइन नजर आ रही है INT नंबर। दिस नंबर इज अ वेरिएबल नेम एंड int इज अ डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। कि मेमोरी में एक जगह बनेगी, उसका नाम नंबर होगा, और उस जगह के ऊपर जो आपने वैल्यूज रखनी है वो इंटीजर टाइप आप प्लेस कर सकते हैं। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
5 इज असाइंड टू द नम लोकेशन, कि पहली लाइन में आपने एक जगह बनाई और दूसरी इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने उस जगह के ऊपर 5 वैल्यू को प्लेस कर दिया। दिस इज इक्वल टू सिंबल जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं इन प्रोग्रामिंग इन सी, इट इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल का नाम लिखा है उसके अंदर प्लेस कर देगा। नाउ 5 विल बी प्लेस एट द वेरिएबल नंबर, तो नंबर के अंदर वो वैल्यू 5 को प्लेस कर देगा और जब आपने प्रिंट करना होगा वेरिएबल को तो आप सिंपली सी आउट के जरिए आप उसका नाम लिखेंगे, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहां पे सी आउट द वैल्यू इन नंबर इज डबल कोटेशन मार्क के अंदर इट इज अ स्ट्रिंग और ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी। जब आप कंसोल के ऊपर द वैल्यू इन नंबर इज ये एज इट इज प्रिंट होगी। और नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन उसके बाद नंबर नजर आ रहा है, तो ये नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। यहां पे अगर वैल्यू 5 है तो यहां पे कंसोल के ऊपर आपको नजर आएगा नम की जगह पे 5। ये एंड लाइन मैनिपुलेटर है कि आपकी जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और ये नीचे आउटपुट में आपको नजर आ रहा है वैल्यू इन प्रोग्राम इज, ये एज इट इज प्रिंट हो रही स्ट्रिंग और आगे नम की वैल्यू विच वाज द 5 उसको प्रिंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अ वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल के नेम के अंदर वही रूल्स जो हम अभी तक जिक्र किया जो आइडेंटिफायर्स के, तो वो सेम आपने रूल्स को फॉलो करना है जब भी वेरिएबल का नाम आपने देना है। उसके अंदर एक गाइडलाइन ये है कि जब भी वेरिएबल का नाम दें तो वो डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब कि नाम को पढ़ के पता चल जाए कि इसमें किस तरह की वैल्यूज होल्ड करेगा ये वेरिएबल। लाइक आइटम ऑर्डर्ड एक वेरिएबल नेम है। अब ये आइटम ऑर्डर्ड वेरिएबल का नेम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आइटम ऑर्डर्ड जो है जितने भी आइटम्स ऑर्डर किए हैं वो आप प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये आइटम ऑर्डर्ड हमने प्लेस करने हैं और हम वेरिएबल का नाम एबीसी दे लेते हैं तो एबीसी इज अ वैलिड वेरिएबल नेम बट इट इज अ नॉट डिस्क्रिप्टिव, तो इसे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज इसके अंदर प्लेस की है। तो वेरिएबल का नाम जब भी देंगे ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स रखने हैं तो वेरिएबल का नाम मार्क्स आप रखें। नेक्स्ट इज देयर इज सम रूल्स कि आपने वेरिएबल्स का नाम कैसे देना है, तो ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आइडेंटिफायर के नाम या आइडेंटिफायर जो आपके पास ये वेरिएबल है, तो आइडेंटिफायर एंड द वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर्स, तो ये सेम रूल आप फॉलो करेंगे, ये पीछे हम स्लाइड के अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वैलिड आइडेंटिफायर आर द वेरिएबल नेम, यू सी दैट टोटल सेल्स इट एज वैलिड वेरिएबल नेम। नेक्स्ट इज टोटल अंडरस्कोर सेल्स वैलिड वेरिएबल नेम, टोटल डॉट सेल्स इज अ इनवैलिड वेरिएबल नेम बिकॉज आप इसमें डॉट को यूज नहीं कर सकते, इट इज अ इनवैलिड वेरिएबल नेम। फोर्थ क्वार्टर सेल्स, और यहां पे इट इज आल्सो इनवैलिड बिकॉज कभी भी आप आइडेंटिफायर वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से नेक्स्ट जो है टोटल सेल्स डॉलर साइन, और आप डॉलर साइन को भी यूज नहीं कर सकते। टोटल सेल्स है इट इज अ वैलिड, और जब डॉलर साइन ऐड कर दिया गया तो आप इसको यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर ऑफ द वेरिएबल नेम। नेक्स्ट चीज हमने बात ये की है जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो दो चीजें हम डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर में दो चीजें बताएंगे। एक तो है कि आप डाटा टाइप क्या होगी और दूसरा वेरिएबल का नाम क्या होगा। अब डाटा टाइप के अंदर आपके पास काफी सारे चॉइसेस हैं, जैसा भी आप यूज करेंगे वेरिएबल वैल्यूज प्लेस करेंगे वैसा ही आप उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करेंगे। और जब इंटीजर आपके पास है डाटा टाइप तो इससे मुराद है कि आप होल नंबर रखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट और द फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारी चॉइसेस हैं। इंटीजर के केस में शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग एंड द अनसाइंड लॉन्ग। और अगले कॉलम में आपको साइज बताया जा रहा है कि जो साइज है ये 2 बाइट लेगा जब भी आप शॉर्ट टाइप, इट इज अ शॉर्ट एंड दीज ऑल आर द इंटीजर डाटा टाइप। जब आप शॉर्ट टाइप वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई होंगी और आगे आपको कॉलम में रेंज भी नजर आ रही है। तो रेंज में 2 वैल्यूज हैं, एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। आप मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, मैक्सिमम से ज्यादा वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप मिनिमम से कम वैल्यू प्लेस करेंगे उसे अंडरफ्लो कहते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू को प्लेस करने की कोशिश करेंगे इट इज कॉल्ड द ओवरफ्लो। इसी तरह से
इसके एक हम देख लेते हैं कि आपके पास शॉर्ट जो है इट टेक्स 2 बाइट इन मेमोरी और इसमें -32,768 इज अ मिनिमम रेंज, मींस दैट आप इससे कम वैल्यू वेरिएबल उस जगह के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते जो शॉर्ट टाइप आपने डिक्लेयर किया डाटा टाइप के साथ वेरिएबल, और 32,767 से बड़ी वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टाइप आपने एक वेरिएबल बनाया तो इसमें 32,800 आप वैल्यू को प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ ग्रेटर देन द अपर रेंज। तो इसी तरह से तमाम जितने भी डाटा टाइप्स है तमाम की लोअर रेंज और अपर रेंज मेंशन होती है। लोअर रेंज से कम वैल्यू नहीं दे सकते और अपर रेंज से बड़ी वैल्यू आप नहीं दे सकते, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड और आपके रॉन्ग रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि जब भी अंडरफ्लो या ओवरफ्लो होता है तो कंपाइलर एरर जनरेट नहीं करता, बल्कि आपका रिजल्ट रॉन्ग आता है। तो इसलिए जब भी वेरिएबल बनाना है तो प्रॉपर आपने देखना है कि इसके अंदर वैल्यू कितनी बड़ी आ सकती है अकॉर्डिंग टू डेट या वेरिएबल की डाटा टाइप को मेंशन करेंगे। अब कैरेक्टर डाटा टाइप है। कैरेक्टर डाटा टाइप में जब आपने सिंगल एक लेटर कहीं पे प्लेस करना है, आपको जरूरत है मेमोरी के अंदर वेरिएबल के अंदर, तो आप डाटा टाइप को कैरेक्टर लेंगे 4 और 4 को आपने स्मॉल में लेना है। तो उसमें आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रही है कि आपके पास कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल है नेम लेटर, तो मेमोरी में एक जगह बनेगी उसका नाम लेटर होगा जिसके ऊपर कैरेक्टर को प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ को सी को उठा के और आपने लेटर वेरिएबल के अंदर प्लेस किया है और मेमोरी आगे आपको नजर आ रही है, मेमोरी के अंदर एक जगह बनी है लेटर है और उसके अंदर 67 रखा गया है। अब हमने तो सी रखा था लेकिन यहाँ पे तो 67 दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए है कि सी की जो आस्की वैल्यू है वो 67 है। ए की आस्की वैल्यू कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 है, बी की 66 है, सी की 67 है। इट दीज आर द आस्की वैल्यू एंड आस्की इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसलिए ये मेमोरी में ऐसे आपको ये वैल्यूज नजर आएंगी। वैल्यूज आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, एज अ इंटीजर प्रिंट करेंगे तो 67 आपको रिजल्ट नजर आएगा और जब आप इसको एज अ कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो आपको सी नजर आएगा। और ये मेमोरी में 1 बाइट जगह ऑक्यूपाई करते जब कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल यू हैव कैरेक्टर्स ए बी एंड द सी, और जब आप इनको टुगेदर मिला के लिखेंगे इनटू डबल कोटेशन मार्क इट बिकम द स्ट्रिंग। यहाँ पे हेलो नजर आ रहा है, एच इज अ कैरेक्टर, ई इज अ कैरेक्टर, एल इज अ कैरेक्टर, एल इज अ कैरेक्टर एंड द ओ इज अ कैरेक्टर, और जब इनको मिला के लिखें डबल कोटेशन मार्क के अंदर इट बिकम द स्ट्रिंग। और जब भी स्ट्रिंग आप प्लेस करते हैं मेमोरी में तो मल्टीपल इंटीजर टाइप लोकेशंस के अंदर ये स्टोर होती है जिससे अरे भी कहा जाता है, और लास्ट कैरेक्टर के बाद \0 को ऐड किया जाता है। तो जब हम अरेज को डिस्कस करेंगे तो मजीद डिटेल के साथ इन चीजों को देखेंगे। अब स्ट्रिंग जो है ये आपके पास कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है जैसे कि इंटीजर, फ्लोट है आपके पास या कैरेक्टर है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। तो बहरहाल आप स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए तो एक हेडर फाइल ऐड करेंगे स्ट्रिंग को और उसके बाद आप स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है स्ट्रिंग टाइप फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस आपके लिए बनी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उनके ऊपर स्ट्रिंग वैल्यूज को आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के अंदर जॉर्ज और दूसरे के अंदर लास्ट में वाशिंगटन को आप रख रहे हैं, तो फर्स्ट नेम के अंदर एक स्ट्रिंग रखी जा रही है, लास्ट नेम के अंदर स्ट्रिंग रखी जा रही है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वैसे ही जैसे आप वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, सी आउट लिखेंगे, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं आप। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है जहां पे आप इशारे वाले नंबर विद डेसिमल पॉइंट आप वैल्यूज को रखना चाहें। अगर आपने होल नंबर रखना है तो उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप है, अगर इशारे वाले नंबर या रियल वैल्यूज को रखना है तो उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। तो फ्लोट के अंदर आपके पास चॉइस है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल की, तो जिनके अंदर आप पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, इशारे वाले नेगेटिव भी रख सकते हैं, तो दिस कॉल द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और यहां पे आपके पास इसकी भी आपको रेंजेस नजर आ रही हैं, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल की, आगे बाइट 4 बाइट 8 बाइट और उसके बाद लॉन्ग डबल भी 8 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, और आगे आपको रेंज एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर नजर आ रही है।
थोड़ा सा इसका बता देता हूं कि ये आपके पास 3 है, 3.4 है, चाहे पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी ई आगे है -38। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि जो आपके पास 3.4 और इंटू 10⁻⁻38 है, तो इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन द सेम वे आपके पास जो नीचे 1.7 e⁻³ इट इज अ 10⁻⁻। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ई लिखा जाता है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में यहां पे 10⁻⁻ लिखा जाता है इसको। तो दीज आर द रेंजेस। नेक्स्ट इज अ बुलियन डाटा टाइप। आपके पास एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप ट्रू या फॉल्स को रखते हैं, यानी कि अगर आपने सिर्फ ट्रू या फॉल्स को प्लेस करना है तो उसके लिए आप बुलियन डाटा टाइप को यूज करेंगे। तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। जब आप फॉर एग्जांपल यहां पे बुलियन टाइप वेरिएबल है, ऑल डन और ट्रू प्लेस किया जा रहा है, और आपके पास दूसरा बुलियन टाइप वेरिएबल है फिनिश्ड और फॉल्स प्लेस किया जा रहा है, और राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि ऑल डन के अंदर जहां पे ट्रू प्लेस किया था वहां पे 1 प्लेस किया जा रहा है, और फिनिश के अंदर 0 प्लेस किया जा रहा है। जब आप वैल्यूज 0 या 1 की फॉर्म में होगी तो बुलियन डाटा टाइप को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अ वेरिएबल असाइनमेंट एंड द इनिशियलाइजेशन। तो दो चीजें हैं कि आप वेरिएबल बनाएं और नीचे असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए उसके अंदर वैल्यू प्लेस करें। इट इज कॉल्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेकिन जिस वक्त आप वेरिएबल को बना के उसी वक्त उसके अंदर वैल्यू प्लेस करें, इट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। अब जब आप वैल्यू को असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल का नेम आता है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू आती है। यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रखी है, राइट हैंड साइड पे ये वेरिएबल का नाम रखा है। अगर आप इस तरह करें कि आइटम असाइन टू 12 तो वो ठीक होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के आप एक लेंथ टाइप वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर 12 को प्लेस किया जा रहा है। अब एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं, वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और आप एक से ज्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एक लाइन में। आपने इंट लेंथ असाइन टू 12, विड्थ असाइन टू 5 और आगे एरिया आपको नजर आ रहा है। अब इसमें आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज, और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये देखना है कि इनका प्रैक्टिकल डेमो हम करके देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं और कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।